नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों के बाद अब नींबू भी आम आदमी के बजट से बाहर होने लगा है। गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की मांग भी काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कई जगह नींबू 300 रुपये किलो को पार कर गया है। आलम यह है कि कई जगहों पर 10 रुपये में एक ही नींबू मिल रहा है। दिल्ली में नींबू का भाव 350 से 400 रुपये प्रति किलो है, जबकि नोएडा के बाजार में 80 से 100 रुपये का 250 ग्राम बिक रहे हैं। गाजीपुर की सब्जी मंडी के दुकानदारों को 250 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है, जिसके बाद बाजार में ग्राहकों को 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी विक्रेता ने बताया लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मंडी में नींबू के 200 से 250 रुपये किलो बिक रहा है और लौकी 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बीरभूम हत्याकांड के सिलसिले में मुंबई से गिरफ्तार किए गए 4 लोग शुक्रवार सुबह कोलकाता वापस लेकर आया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुंबई की एक अदालत ने इन आरोपियों की 10 अप्रैल तक की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी है, जिसके बाद उन्हें वापस कोलकाता लाया गया। उन्होंने कहा कि हम जांच में तेजी लाने के लिए उन्हें रामपुर हाट लेकर जाएंगे। उनसे वहां गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के निवासी बप्पा एस के उर्फ साल मोहम्मद, साबू एस के उर्फ दरसील एस के, ताज मोहम्मद उर्फ चांद और सिराजुल एस के उर्फ पोल्टू को मुंबई से गिरफ्तार किया था। चारों आरोपी हत्याओं के फौरन बाद रामपुर हाट से बेतुगई गांव में मुंबई भाग गए थे। सीबीआई ने बोतगुई गांव में 21 मार्च को लोगों की हत्या के मामले में जांच संभालने के बाद इस संबंध में पहली बार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कम से कम 10 लोग सीबीआई की हिरासत में हैं, जिनमें तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन भी शामिल हैं। सीबीआई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 21 मार्च को बीरभूम के बोगतुई में हिंसा की जांच सौंपी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता बहादुर शेख की हत्या के बाद कुछ लोगों ने बोगतुई के कुछ घरों में आग लगा दी थी, जिसके कारण 9 लोगों की झुलसने से मौत हो गई थी। देश में लाउड स्पीकर के जरिए अजान को लेकर मुद्दा गर्म है। कर्नाटक में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। कई हिंदू संगठन खुलकर लाउड स्पीकर के जरिए अजान के खिलाफ बोल रहे हैं। मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जहां राज ठाकरे ने यह कहा था कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर बजेगा तो वह सामने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। यह मामला फिलहाल तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सुन्नी उलेमा परिषद का भी बयान सामने आया है। सुन्नी उलेमा परिषद महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम ने कहा कि अजान तो 2-3 मिनट में पूरी हो जाती है, उन्हें इससे भी समस्या है, जबकि वे 24 घंटे अखंड पाठ होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नहीं देख रहे हैं। अपने बयान में हाजी मोहम्मद सलीम ने कहा कि कुछ हिंदू ताकतें देश को नफरत की ओर धकेल रही है, जो जायज नहीं है। हमारा अजान 2-3 मिनट में पूरा हो जाता है, उन्हें भी इससे दिक्कत है। वे अपने 24 घंटे के अखंड पाठ में प्रदूषण नहीं देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा है कि अगर हम सिर पर टोपी पहनते, दाढ़ी रखते हैं या हिजाब पहनते हो तो समस्या है। मॉब लिंचिंग हो रही है, हम जो खाते हैं उस पर भी उनकी नजर होती है। हाल ही में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में एनडीए का दबदबा रहा, हालांकि राजद का भी प्रदर्शन पहले की तुलना में शानदार रहा है। 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ उसने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा को 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जदयू ने 5 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। इससे पहले उसका 8 सीटों पर कब्जा था। कुल मिलाकर देखो तो एनडीए ने आधे से अधिक सीटों पर कब्जा किया है। सबसे खास बात तो यह है कि दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी भाई पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने वैशाली में जीत हासिल की है। हालांकि इन चुनावों में तेजस्वी यादव मैनेजमेंट को लेकर खूब चर्चा है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार बिहार विधान परिषद चुनाव में अगला दांव खेला था। भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले भूमिहारों पर राजद ने सेंधमारी की कोशिश की, जो कि सफल भी हुआ है। राजद ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में 5 उम्मीदवार प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 3 जीत हासिल की है। इसके अलावा 4 राजपूत प्रत्याशियों को राजद की ओर से टिकट दिया गया था। हालांकि एक को जीत मिले हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजद के टिकट पर भूमिहारों की जीत से बिहार की राजनीति में एक नया संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। राजद के प्लान में उस समय से परिवर्तन देखने को मिल रहा है जब से उसने भूमिहार समाज से आने वाले अमरेंद्रधारी सिंह को
राज्यसभा भेजा था। बिहार की राजनीति में भूमिहार और यादव समाज का बोलबाला रहा है। यही कारण है कि दोनों एक साथ करने की कोशिश में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी राज्य में अवैध शराब की तस्करी मामले रुक नहीं रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अब शराबबंदी कानून में कई बदलाव किए हैं, जिससे अब शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को सजा में कुछ राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार अगर आप पहली बार शराब पीते पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी की जाएगी, जिसके बाद 5,000 तक का जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि शराब छोड़ने के साथ ही अपराधी से एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें शपथ लेनी होगी कि आप शराब नहीं पिएंगे। यहाँ तक यदि कभी शराब पीते हैं तो शपथ पत्र में बताना होगा और उसी के आधार पर दंड दिया जाएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।